प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, आज भी यीशु मसीह का लहू जीवित है। यीशु मसीह के जीवित लहू के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि वैज्ञानिकों ने भी माना है कि आज भी यीशु मसीह का लहू जीवित है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को भी ऑन कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। तो आज हम बात करेंगे यीशु मसीह के जीवित लहू के बारे में। मेरे प्रियो, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रॉन वाइट। वो 1943 को वह इजराइल में रिसर्च के लिए गए। वह घूमते घूमते एक साइट में पहुंचे और उस साइट में पहुंचते हुए वहां के कर्मचारियों से पूछा कि हम कौन सी साइट में आ गए हैं। तो वहां के कर्मचारियों ने बताया कि ये वो जगह है, ये इस जगह का नाम पुराना पहाड़ गुलगुता है। अचानक किसी दिशा में रॉन वाइट ने हाथ से इशारा करते हुए ये बताया कि हाँ, ये यही जगह है या ये वही जगह है जहां पर यीशु मसीह को कलवारी क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था। रॉन वाइट और उनके साथी उस जगह पे गए जहां पर यीशु मसीह को कलवारी क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था। वहां के अधिकारियों की इजाजत के साथ रॉन वाइट ने वहां पर खुदाई शुरू कर दी। उन्होंने खोदते खोदते 18 फुट की एक चट्टान को पाया। जब वो और गहराई से खोदने लगे तो वहां पर उन्हें एक गुफा मिली और वहां के कर्मचारी उस गुफा में गए। तो वो कर्मचारी वहां से भागने लगे क्योंकि उन्होंने जो देखा था वो बहुत ही गंभीर है। जब रॉन वाइट ने ये देखा कि कर्मचारी भाग रहे हैं तो उनसे पूछा कि आप बिना पैसे लिए हुए क्यों भाग रहे हैं, क्या बात है, आप मुझे बताएं। तो वहां के इब्री कर्मचारियों ने बताया कि हमने वाचा के संदूक को उस गुफा में देखा है। उसके बाद क्या होता है कि रॉन वाइट खुद उस गुफा में प्रवेश करते हैं और एक अद्भुत दृश्य को देखकर वो बेहोश हो जाते हैं और जमीन के ऊपर गिर पड़ते हैं। जैसे तैसे करके उनके बेटे ने उनको खींच के उस गुफा से बाहर निकाला। अगली बार क्या होता है, रॉन वाइट पूरी तैयारी के साथ जाते हैं और जब वो गुफा में प्रवेश करते हैं तो वो दृश्य देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। जब वो अपनी आंख उठाकर उस वाचा के संदूक को देखते हैं तो उसके चारों ओर 4 स्वर्गदूत रहते हैं। उसमें से एक स्वर्गदूत ने रॉन वाइट से बात की कि जब से यहाँ पर वाचा का संदूक है तब से हम इस संदूक की रखवाली कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, रॉन वाइट की नजर वाचा के संदूक के ऊपर पड़ती है और वहां पर डामर के जैसा काला काला सा कुछ पड़ा हुआ है। रॉन वाइट ने उस जो डामर जैसा जो काला काला है उसको निकाल कर रिसर्च सेंटर में भेज दिया कि पता लगाया जाए कि ये क्या है। उसके बाद रॉन वाइट वहां से निकालकर रिसर्च सेंटर में भेज देते हैं। तो रिसर्च सेंटर में भेजने के बाद ये पता चला कि ये एक इंसान का खून है। कई वर्षों पुराना होने के कारण ये सूख गया है। रॉन वाइट ने कहा कि इसका डीएनए टेस्ट करो। 24 घंटे के बाद उसका डीएनए टेस्ट किया गया और 24 घंटे के बाद ये पता चला कि ये खून आज भी जीवित है। ये खून अभी भी जीवित है, जिसमें कि 23 ही क्रोमोसोम दिखाई दिए जो कि माता के हैं। एक इंसान को जन्म लेने से पहले 23 पिता के क्रोमोसोम और 23 माता के क्रोमोसोम होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन उस खून में केवल 23 ही क्रोमोसोम थे, वो भी माता के, जिसके कारण रॉन वाइट ने यह पता लगाया कि ये यीशु मसीह का लहू है। जिससे रॉन वाइट को यह पता चला कि ये यीशु मसीह का खून है जो कि परमेश्वर की इच्छा से मरियम के गर्भ से यीशु मसीह का जन्म हुआ था। इस बात को पक्का करने के लिए फिर से रॉन वाइट क्या करते हैं, फिर से उस गुफा में जाते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये खून आखिर इस संदूक के ऊपर आया कैसे।
जब उन्होंने देखा कि उस गुफा के ऊपर क्या होता है, एक दरार पड़ी हुई है, या गुफा के ऊपर एक दरार पड़ी हुई है, वहां से खून उस वाचा के संदूक तक आया था। उस दीवार में भी कई वर्षों का खून लगा था, जिसके कारण वो सूख गया था, जिससे उनको पता चला कि ये जो खून है वो ऊपर से आया है। इससे जॉन राइट ने यह पता लगाया कि जो ऊपर जो स्थान है वहां पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। यीशु मसीह के मृत्यु के समय बाइबल में लिखी हुई बातों को रॉन वाइट ने याद किया। अब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और 51 आयत में पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, चट्टानें तड़क गई और भूमि डोल हुआ, तो जिसके कारण यीशु मसीह का लहू उस क्रूस में बहते हुए वाचा के संदूक में आया था। उसके बारे में और अध्ययन किया कि यह वाचा का संदूक उस गुफा में आया कैसे। एक किताब में, मक्काबी किताब में लिखा है कि वाचा के संदूक को यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने एक गुफा में छिपाया था। तो ये गुफा वही थी जहां पर यीशु मसीह को कलवारी के क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था। मेरे प्रियो, ये तो परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है, एक परमेश्वर की योजना है। क्या करते थे, खून को उस वाचा के संदूक के ऊपर छिड़कते थे, तो उसी प्रकार लोगों के पाप क्या हो जाते थे, क्षमा हो जाते थे। तो मेरे प्रियो, ये तो परमेश्वर की अद्भुत योजना हो सकती है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू उस वाचा के संदूक के ऊपर पड़ना बहुत ही जरूरी था, ताकि हर किसी व्यक्ति का पाप क्षमा हो सके। जब हम इब्रानियों की किताब में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, हाबिल के खून से भी उत्तम खून है प्रभु यीशु मसीह का, जो आज भी बातें करता है। तो यीशु मसीह का लहू आज भी जीवित है, आज भी यीशु मसीह का लहू जीवित है। मेरे प्रियो, जो कोई उसके बलिदान पर विश्वास करता है उसे पापों की क्षमा मिलती है। इब्रानियों की किताब में लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। तो यीशु मसीह ने कलवारी के क्रूस के ऊपर अपना लहू बहा दिया। तो यीशु मसीह का लहू आज भी सामर्थ्य लहू है, आज भी जीवित लहू है। क्यों जीवित लहू है? क्योंकि उसके लहू से दुनिया में रहने वाले तमाम लोगों का पाप क्षमा हो जाता है। आज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।